यहाँ के मेयर दीपक बाली जी थे। इन्होंने प्रदर्शनी के माध्यम से उन दृश्यों को दिखाया है, फिल्म के माध्यम से दिखाया है कि आने वाली हमारी पीढ़ियों को ये पता होना चाहिए इतने त्याग, तपस्या, बलिदान के बाद ये आजादी मिली। जिस तरह से मारा गया, ट्रेनों को खून से लथपथ करके लाशों से भर के भेजा गया, और हिंदू यानी कि जो अल्पसंख्यक थे उस समय वहां पाकिस्तान के अंतर्गत सिख थे, उसमें ईसाई भी हैं, ये लोग जो उसमें थे, तो कत्ले आम जो किया, खुले आम जो किया, ये तत्कालीन सरकार की अदूरदर्शिता थी। भूल नहीं सकते हम कितने लोगों ने अपने परिवार को खोया, अपना सर्वस्व छोड़ करके, जो भारतीयता का भाव रखते थे, भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव रखते थे, इस भारत राष्ट्र से लगाव रखते थे, वो कितने कष्ट सहते हुए यहाँ आए। हम इतना तो कह सकते हैं कि वो शरणार्थी नहीं, पुरुषार्थी थे। आज काशीपुर नगर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया और विभाजन के समय झेली गई पीड़ा को साझा किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विभाजन के दौरान विस्थापन और पीड़ा झेल चुके वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान कर उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पीढ़ी को देश के विभाजन से जुड़ी ऐतिहासिक पीड़ा से अवगत कराना और उन शहीदों को स्मरण करना था जिन्होंने उस समय अपने प्राण गंवाए। वहीं इस कार्यक्रम में काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, महापौर दीपक बाली, जिलाध्यक्ष मनोज पाल, भाजपा प्रदेश मंत्री खिलेंद्र चौधरी, पीसीयू चेयरमैन राम मल्होत्रा, पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा समेत भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। देखिए, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद, लेकिन 14 अगस्त को देश के 2 टुकड़े हो गए और जो हमारे हिंदू भाई जो आज पाकिस्तान में वहां पर रहते थे, कैसा व्यवहार के साथ किया गया। 2 करोड़ से अधिक लोग वहां से यहाँ पर आए, हमारी बेटियों की, माँ बहनों की इज्जत वहां पर लूटी गई। और जब वहां से एक ट्रेन कटकर आ रही थी, पूरी ट्रेन पे लाशें ही लाशें थी, तब उसका जवाब हमारे आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने जब यहाँ से दिया तो उसके बाद घटना रुकी। और आज उस दर्द को याद करने के लिए और वहां से जो लोग उस पीड़ा को भोग कर यहाँ पर आए हैं, वो वीर सेनानी जिन्होंने इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा है, जो अपना कारोबार, घर बार, मैं कई लोगों से मिला हूँ, बोला था कि हमारा करोड़ों का बिजनेस था, सबको छोड़कर यहाँ पर आए हैं। उन वीर सेनानियों को सम्मानित हम यहाँ पर कर रहे हैं और इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार करना चाहता हूँ कि विभीषिका दिवस जो मनाया जा रहा है, उनकी प्रेरणा से पिछले जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, पूरे देश में इसको मनाया जाता है। और आज इस कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ के संयोजक, यहाँ के मेयर दीपक बाली जी थे, इन्होंने प्रदर्शनी के माध्यम से उन दृश्यों को दिखाया है, फिल्म के माध्यम से दिखाया है कि आने वाली हमारी पीढ़ियों को ये पता होना चाहिए इतने त्याग, तपस्या, बलिदान के बाद ये आजादी मिली। पूरे देश में आज इसी किस्म का वातावरण है और कल को हम 15 अगस्त मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस। आज विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में हम सब उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उन परिवारों का सम्मान करते हैं जो अभी तक यहाँ पर आए। पूरा घर बार, किसी की पत्नी छूटी, किसी के बच्चे छूटे, किसी ने अपना पति खोया और एक शरणार्थी की तरह से वो उस समय भाग के आए, अजनबी बन के आए उस समय देश में, क्योंकि सारे रिश्ते नाते एक उनका वहां पर रहने का सिस्टम बन गया था। जिस तरह से मारा गया, ट्रेनों को खून से लथपथ करके लाशों से भर के भेजा गया, और हिंदू यानी कि जो अल्पसंख्यक थे उस समय वहां पाकिस्तान के अंतर्गत सिख थे, उसमें ईसाई भी हैं, ईसाई थे,
उसमें हिंदू थे, उसमें जैन थे, उसमें बौद्ध थे। तो ये सारे लोग जो उसमें थे, तो कत्ले आम जो किया, खुले आम जो किया, ये तत्कालीन सरकार की अदूरदर्शिता थी। सिर्फ 2 लोग इसमें अपना भला देख रहे थे, एक जिन्ना साहब और एक यहाँ के नेहरू जी। दोनों ने अपनी भलाई देखी, देश की भलाई नहीं देखी। उसका दंश आज तक हम झेल रहे हैं। आगे ऐसा ना हो, आगे ऐसी विभीषिका न देखनी पड़े, ये संकल्प भी आज के दिन हम लेते हैं। और नई पीढ़ी को ये पता रहे कि आजादी हमको वैसे नहीं मिली है। देश हमारा एक था, अखंड था, उसके 2 टुकड़े करने का श्रेय 2 लोगों को जाता है, जिनका मैंने अभी नाम लिया। जहां एक और देश आजाद होने की खुशी है, उनको नमन करते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया इस राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की आजादी के लिए। वहीं दूसरी ओर विभाजन विभीषिका के इस दर्द को भी हम भूल नहीं सकते। मैं धन्यवाद कहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने एक उस दर्द का एहसास कराने के लिए और उस दर्द को जिन्होंने सहन किया है, उनको सम्मानित करने का ये जो कार्यक्रम किया है, भूल नहीं सकते हम कितने लोगों ने अपने परिवार को खोया, अपना सर्वस्व छोड़ करके जो भारतीयता का भाव रखते थे, भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव रखते थे, इस भारत राष्ट्र से लगाव रखते थे, वो कितने कष्ट सहते हुए यहां आए हैं। हम इतना तो कह सकते हैं कि वो शरणार्थी नहीं, पुरुषार्थी थे। अपना पुरुषार्थ करके अपने आप को भी ऊंचा उठाया और इस राष्ट्र के उत्थान में, राष्ट्र के विकास में जो उन सभी ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, एक भूमिका अदा की है, हम उसको भी नमन करते हैं। और उनके उस भयानक विभीषिका के उस दर्द को याद करते हुए हम उनका सम्मान करते हैं और सदैव याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं, ये संकल्प लेते हैं।